तो जल्दी देखो 11th वालों आपके लिए क्या आया है अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर 2024-25 कक्षा 11 जीव विज्ञान। किस विषय का है? जीव विज्ञान का आपका पेपर है। आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर जल्द से जल्द जीव विज्ञान का पेपर लाइए। देखिए हालांकि हमने पिछली वीडियो में फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, इन सभी का पेपर को अच्छी तरीके से करा दिया है। जल्द से जल्द उनको जाकर देख लीजिए, क्योंकि देखिए जो भी पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ये 100% आपके हाफ ईयर एग्जाम में यही पूछा जाएगा। ठीक है, जहाँ पर भी हाफ ईयर एग्जाम नहीं हुआ है आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ हाफ ईयर एग्जाम कब होने वाला है या फिर कब कौन सा पेपर है। अब यहाँ पर कोड देखिए FC। देखिए जहाँ पर भी मैं कर रहा हूँ बार बार यही कर रहा हूँ कि जहाँ पर आपका हाफ ईयर एग्जाम पेपर नहीं हुआ है वहाँ पर ये 100% पूछा जाएगा। अब देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11 जीव विज्ञान, पूर्णांक क्या है आपका 70 है, समय 3 घंटे दिए हुए हैं। अब देखिए अगर आप इन सब का PDF चाहते हो तो हमारे चैनल के नाम से है टेलीग्राम चैनल। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोस का भी लिंक मिल जाएगा और इसका भी लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाएगा और PDF डाउनलोड करके इन सभी को अच्छी तरीके से हल कर लिए। देखिए क्योंकि देखिए हम वीडियो में ये भी करा रहे हैं कि आपको हल सहित इन सभी का वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं। देखिए हम देखिए ये हमारा क्या है जीव विज्ञान का है, उसके बाद हम गणित का भी पेपर लाएंगे। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अब आप अपडेट रहेंगे, क्योंकि देखिए अगर मैं आपके लिए कोई भी वीडियो प्रोवाइड करूंगा तो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे आप लोग देख लेंगे और आपके एग्जाम में मदद मिलेगी। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर समझिए पूर्णांक क्या है 70 है और यहाँ पर क्या है नोट इन सभी नोट को देखिए। यहाँ पर सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और जीव विज्ञान का जो पेपर है यहाँ पर क्या है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। क्या है आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। अब देखिए मान लीजिए कोई प्रश्न ऐसा है जहाँ पर आपका चित्र बनाने की आवश्यकता पड़ जाता है तो वहाँ पर आप चित्र भी बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या है उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा भी कीजिए। यहाँ पर देखिए तीसरा, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। जितने प्रश्न हैं वो कितने अंक के हैं उन पर आपके क्या है अंक दिया गया है कि एक अंक का है, एक 2 अंक का है, इसी प्रकार से आपके अंक निर्धारित दिए गए हैं। यहाँ पर आइए बिना देरी के इसको हम शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए पहला क्या है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब देखिए क क्या है आपका नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। जो हमारा नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, कलकत्ता में या फिर बनारस में या फिर लखनऊ या फिर बड़ोदरा। ये तो बड़ोदरा बैंक हो गया यार। तो देखिए यहाँ पर लखनऊ, यहाँ पर विकल्प संख्या तीसरा सही है, लखनऊ में स्थित है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए काजीरंगा, ख आ जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। और देखिए इसको अच्छी तरीके से समझिए, यहाँ पर क्या लिखा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, असम में या फिर गुजरात में या फिर महाराष्ट्र में या फिर पंजाब में। तो इसका विकल्प संख्या पहला सही है असम में। अब उसी प्रकार से ग यहाँ पर देखिए वास्तविक केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है। वास्तविक केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है, हरे शैवाल में या फिर ट्रिपैनोसोमा में या फिर जीवाणु में या फिर एंटमीबा में। तो इसका विकल्प संख्या क्या है आपका तीसरा सही है कि क्या है जीवाणु में। ठीक है, आपका विकल्प संख्या तीसरा सही है जीवाणु में। अब देखिए यहाँ पर क्या है दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसान है। अगर आप इसका आंसर जानते हो तो जल्द से जल्द कमेंट कर दीजिएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। यहाँ पर देखिए दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं हाइड्रा में, स्पंज में, केचुए में या फिर निमेटोडा में। तो इसका विकल्प संख्या 2 सही है स्पंज में। ठीक है, देखिए हालांकि देखिए मैंने क्या किया इसका आंसर अच्छी तरीके से पहले से ही टिक करके रखा है, क्योंकि देखिए मैं चाहता हूं कि आपको परेशानी ना हो, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको कम समय में अच्छी नॉलेज मिल सके। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए इधर दूसरे प्रश्न का क्या है विटेकर की 5 जगत प्रणाली को संक्षेप में बताइए। आपका बहुविकल्प प्रश्न समाप्त होते हैं जो 1-1 अंक के हैं। अब आपके आता है फिर आपके प्रश्न होते हैं 1-1 अंक के। यहाँ पर आ गया क्या है विटेकर की 5 जगत प्रणाली को संक्षेप में बताइए। अब देखिए बहुत ही आसान है, अगर आप इसका आंसर जानते जल्द से जल्द कमेंट कर सकते हैं। और हाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए मैं अगर आपको इसका आंसर बताना चाहूँ ठीक है तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मेरा काम मकसद है कि आपको पेपर प्रोवाइड कराया जाए जिससे आप अपने हाफ ईयर एग्जाम में अच्छी तरीके से आप कर सको। ठीक है, पेपर कर सको। यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से इन सभी को तैयार कर लीजिए, जहाँ भी इसका आंसर मिले जहाँ पर भी इसको साथ साथ स्क्रीनशॉट करते चलिए या फिर आप क्या कीजिएगा PDF डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो इसको यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न हमने पढ़ लिया। यहाँ पर दूसरा क्या है लाइकेन क्या है इसके अवयव क्या है, क्या है लाइकेन क्या है इसके अवयव क्या हो, इसको तैयार करके जाइएगा। देखिए सभी प्रश्न
जो आपका पेपर ही फंसेगा आपके हाफ ईयर एग्जाम में, तो प्रश्न क्या है, तो इनको अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। दूसरा ग क्या है, उस जीव का नाम लिखिए जिसमें आरंभिक केंद्रक पाया जाता है। उस जीव का नाम लिखिए जिसमें आरंभिक केंद्रक पाया जाता है। बहुत ही आसान है, और आप इसका आंसर जानते हो तो जल्द से जल्द कमेंट कर दीजिएगा। अब यहाँ पर इसको भी तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, कूटचक्रक पुष्पक्रम किसमें पाया जाता है। यहाँ पर अंग क्या है, वनस्पति जगत का उभयचर किसे कहा जाता है। वनस्पति जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, तो आप लोग तो जानते ही होंगे। मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप लोग जरूर जानते होंगे। जल्द से जल्द इसका कमेंट कर दीजिए इसका आंसर, और हाँ वीडियो को लाइक करते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए तीसरा क्या है, शैवाल। यहाँ पर दो अंक के प्रश्न आ जाते हैं। शैवाल का आर्थिक महत्व लिखिए। क्या है शैवाल, क्या है शैवाल का आर्थिक महत्व लिखिए। ये 2 अंक का है, तो इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ख क्या है, यहाँ पर ख आ जाता है विषाणु यानी वायरस। कोरोना वायरस की तरह विषाणु है। क्या है, वायरस के सजीव तथा निर्जीव लक्षण लिखिए। जो विषाणु वायरस है आपके सजीव तथा निर्जीव के लक्षण लिखिए। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पर इधर हम देख लेते हैं बगल में। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बार बार यही बताऊंगा। देखिए मैं इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं आपको इसका आंसर बताने लगा हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जाएगी, तो इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। इन सभी प्रश्न को स्क्रीनशॉट कर लीजिए और तैयार करके जाइएगा, क्योंकि 100% मैं कह रहा हूँ कि 100% ये हाफ ईयर एग्जाम में आपके पूछा ही जाने वाला है। कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपका हाफ ईयर एग्जाम कब से शुरू होने वाला है। कहीं कहीं प्राइवेट स्कूलों में लेट से आपके हाफ ईयर एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरीके से इन सभी को तैयार कर लीजिएगा। देखिए हमने यहाँ पर क्या करा दिया है, बहुविकल्प प्रश्न को भी करा दिया है। अब इधर देख लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आ जाता है हमारा ग आ जाता है। वाई राइड और प्रियांश क्या है। वाई राइड और प्रियांश क्या है। देखिए प्रियांश कोई कहेगा कि ये तो हमारा नाम है, किसी का नाम होगा प्रियांश, ऐसी बात नहीं है। प्रियांशु प्रियांश होता है ना, तो ये सब नहीं है, तो आपका जीव विज्ञान का क्वेश्चन है। ठीक है, तो वाई राइड तथा प्रियांश क्या है, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, उसको अच्छी तरीके से पढ़ कर जाइएगा। ठीक है, और अच्छी तरीके से लिख कर आइएगा, क्योंकि 2 अंक का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है, संघ पोरीफेरा के 5 सामान्य लक्षण लिखिए। इनमें क्या करना है, लक्षण लिखना है किसका, संघ पेरीफोरा के 5 सामान्य लक्षण। ये भी 2 अंक के हैं, तो इसको अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। इन सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए अंक क्या है, पुष्प में कौन से भाग होते हैं, नाम लिखिए। अब देखिए जो फूल होता है उसमें कौन कौन से भाग होते हैं उसका आपको नाम लिखना है। ठीक है, तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा, 100% पढ़ा होगा और आप लोग जानते होंगे। इसको अच्छी तरीके से तैयार करिए। देखिए जब का पुष्प है, क्या कीजिएगा पेपर में, पहले आप जो अब ये प्रश्न है इसमें आप पहले पुष्प बना लीजिएगा। ठीक है, फूल बना लीजिएगा। उसके बाद उसमें जो भाग होंगे उसको अच्छी तरीके से, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर पुष्प है, यहाँ पर फूल है, तो इसको ये भाग कौन सा है, ये भाग कौन सा है, ये भाग कौन सा है, उसी प्रकार से इसको अच्छी तरीके से लिख दीजिएगा। तो आपको टीचर बहुत ही अच्छी तरीके से फुल मार्क्स देगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए चौथे का क क्या है, उत्तक किसे कहते हैं, पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। देखिए उत्तक क्या है और पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 अंक का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको तैयार करके अच्छी तरीके से आप जाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं ख क्या है, माइक्रोकोन्ड्रिया की संरचना, ये कार्य का संचित्र वर्णन कीजिए। देखिए जो माइक्रोकोन्ड्रिया होता है इसको क्या करना है, उसकी संरचना करना है। आपको क्या करना है, चित्र बनाना है। अच्छी तरीके से आप पेंसिल से लेते जाइएगा और इसको अच्छी तरीके से चित्र बनाइएगा और उसका वर्णन करना है कि यहाँ पर कौन सी चीज़, जैसे फूल में हमने नहीं बताया है, उसी प्रकार से यहाँ पर माइक्रोकोन्ड्रिया में आपको माइक्रोकोन्ड्रिया बनाना है। उसके बाद उसमें भाग बताना है कि ये कौन सा भाग है, इससे कौन सा कार्य होता है, इससे क्या होता है, जिस प्रकार से मैंने पुष्प का ही बता दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए घ क्या है, यहाँ पर ग क्या है, वर्ग सरिश्रम के मुख्य लक्षण लिखिए। इसके मुख्य लक्षण लिखना है वर्ग सरिश्रम के, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। 3 अंक है, इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए फ्लैजेला के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं उनको किससे समझाना है, उदाहरण सहित समझाना है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 5वां, यहाँ पर क्या है, कॉफर्न प्रोथेलस की संरचना का चरित्र वर्णन कीजिए। देखिए बायोलॉजी में आपका, हालांकि आप लोग बार बार देख रहे हो कि चित्र ज़्यादा ही आ रहा है, तो जो भी इंपॉर्टेंट चित्र होंगे अच्छी तरीके से उनको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम में भी वो आ सकता है। तो अच्छी तरीके से यहाँ पर किसका बनाना है, फर्न प्रोथेलस का चित्र का वर्णन करना है। ठीक है, चित्र ही बनाना है और उसमें जैसे हमने फूल को नहीं बताया है उसी प्रकार से इसको भी करना है। अगर ख देखिए ब्रायोफाइटा का अर्थ का आर्थिक महत्व लिखे। ठीक है, उसका महत्व लिखना है। उसके लिए लाइकेन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित बताओ। लाइकेन आखिर कितने प्रकार के होते हैं उसको उदाहरण सहित आपको बताना है।
ये भी 3 अंक के हैं, सभी प्रश्न 3 अंक के हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए घ क्या है, यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया का आर्थिक महत्व लिखिए। जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसका आर्थिक महत्व लिखना है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 6 आ जाता है, संघ पोरीफेरा के समान लक्षण लिखिए। अब देखिए जितने प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको बार बार क्योंकि अगर इसका आंसर बताऊंगा तो वीडियो लंबी होती जाएगी। हालांकि आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जहाँ भी इसका आंसर मिले, जहाँ भी इन सब का आंसर मिले वहाँ से आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए हाफ एग्जाम में 100% पूछा जाने वाला है। इसको अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा, जरूर तैयार कर लीजिएगा किसी तरह से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने इस प्रश्न को देख लिया। यहाँ पर देखिए दंश कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र। देखिए मैं बार बार यही कर रहा हूँ ना कि इसमें ज़्यादातर चित्र ही पूछा जा रहा है, आपके बायोलॉजी में चित्र ही पूछा जा रहा है। तो चित्र को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, जितने भी आपके बुक में चित्र होंगे उनको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनको अच्छी तरीके से देखते जाइएगा, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। यहाँ पर देखिए ग आ गया, पुष्प क्रम क्या है, यह कितने प्रकार की होती है, ये भी 3 अंक का है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, स्थायी उत्तक क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये पेपर है, क्योंकि देखिए हर जगह यही पेपर फंस रहा है, हर जगह यही पेपर फंस रहा है। 100% यही पेपर आपके हाफ एग्जाम में पूछ जाएगा, ना फंसे तो जो ना तो कहिएगा। तो अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि देखिए आपके हाफ एग्जाम में यही फंसने वाला है। अब यहाँ पर देखिए 7वां प्रश्न क्या आता है, कुल सोलेनेसी का कुल संचित्र वर्णन कीजिए। अब देखिए यहाँ पर भी संचित्र वर्णन करना है, वही पेपर है, नहीं वही प्रश्न है। देखिए अनावृत बीजी पादप क्या है, इसके सामान्य लक्षण क्या है, इनको तैयार कर लीजिए। 5-5 अंक हैं हमारे, 5-5 अंक हैं। तो इसमें इसको अच्छी तरीके से चित्र बनाइएगा, बढ़िया समझ लीजिएगा और इसके बारे में भी लिख दीजिएगा, क्योंकि देखिए 5 अंक है तो इसको आप जितना लिखोगे उतने ही आपका अच्छा रहेगा, उतना आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 9वां प्रश्न, एक प्रारूपिक पादप कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए जैसा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में दिखाई देता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको देखिए यहाँ पर भी चित्र बनाना है। हालांकि आपको बार बार यहीं पर दिखा होगा कि इसमें ज़्यादातर चित्र ही बनाना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आपका चित्र को अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि 100% यही पेपर आपके एग्जाम में फंसने वाला है। 100% मैं करूँ ना, 100%। देखिए अब यहाँ पर आपका सभी पेपर समाप्त होता है, यहाँ पर सभी प्रश्न आपके समाप्त होते हैं, ठीक है। देखिए हमें आपसे आग्रह है कि देखिए हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आपके लिए कहाँ कहाँ से पेपर को प्रोवाइड कराते हैं। और देखिए हमें आपसे क्या चाहिए, निःशुल्क शिक्षण आपसे 1 रुपये की मांग करते हैं। हमें आपसे क्या चाहिए, केवल आप सबका प्यार चाहिए, केवल आप सबका प्यार चाहिए। 1 रुपये की मांग नहीं, केवल लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि देखिए आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका ही फायदा होगा, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उससे आप जल्द से जल्द देख पाओगे और अपने पढ़ाई को बेहतर बना सकोगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल, टेक केयर।